सियासत की एक खास बात है, यहाँ कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर बयान में समीकरण छिपे होते हैं और हर कदम में सियासी हित। और जब ऐसी कोई बड़ी रैली हो जाए तो सियासी मंसूबे वैसे भी जगजाहिर हो ही जाते हैं। पिछले 10 सालों में ये पहला मौका है जब सपा ने अपने मजबूत गढ़ से इतर जाकर इतनी बड़ी रैली की है। लिहाजा अब इसके पीछे सियासी कहानी को काफी तूल दिया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव एक नए सियासी फॉर्मूले का इजाद कर अपने वोट बैंक के इतर किसी का साथ चाह रहे हैं। दरअसल सपा के पास पश्चिम यूपी में मुस्लिम वोटों के अलावा कोई अपना पुख्ता वोट बैंक नहीं है, क्योंकि एमवाई समीकरण में यादव फिरोजाबाद और संभल के बाद पश्चिम यूपी में ज्यादा नहीं है। अब इससे पहले ही पश्चिम यूपी में सपा को जयंत चौधरी का साथ मिल जाता था। जयंत साथ थे तो सपा ने जाट मुस्लिम समीकरण से सफलता ली थी, लेकिन अब जयंत चौधरी सपा का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए हैं। अब जब से जयंत चौधरी ने अपना पाला बदला है, तब से अखिलेश यादव के लिए पश्चिम यूपी दूर की कौड़ी बन गया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अभी से नए सियासी फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं और पश्चिमी यूपी में जाट कृषि आधारित समुदाय है जो विशेष रूप से बीजेपी या आरएलडी के साथ जुड़ते हैं। लेकिन अखिलेश ने इसमें सेंध लगाने के लिए किसानों को लुभाने की कोशिश भी की है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज जब भी बनेगा तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। अब अखिलेश भले ही किसानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सियासी रवायत यही बताती है कि जाट बीजेपी और आरएलडी का पारंपरिक वोट बैंक है। लिहाजा इसीलिए अब माना जा रहा है कि जयंत चौधरी के जाते ही अखिलेश यादव ने अपना गियर बदल लिया है और पश्चिम के समीकरण में जाट मुसलमान की जगह गुर्जर और मुसलमान का समीकरण बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि पश्चिम यूपी में यादव आबादी बहुत छोटी है। ऐसे में मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन नहीं चल सकता। यही वजह है कि अखिलेश ने सियासी समीकरण को देखते हुए गुर्जर वोट बैंक को साधने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अखिलेश यादव की साइकिल पर गुर्जर वोटर सवार होंगे? दरअसल जाट वोटर लगभग अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए हैं। इसीलिए अखिलेश ने नजर गुर्जर बिरादरी पर गड़ाई है। लेकिन गुर्जर बिरादरी का बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ माना जाता है। लिहाजा अखिलेश यादव का ये फॉर्मूला सफल होगा, इस पर बड़ा सवाल है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनावों में सपा को पश्चिम यूपी में बड़ा झटका लगा था। सपा को केवल 15 से 20 सीटों के आसपास ही संतोष करना पड़ा। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में स्थिति बदली। सपा ने जयंत की आरएलडी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। इससे फायदा मिला और सपा गठबंधन ने 40 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन इस बार फिर से सपा की स्थिति 2017 वाली नजर आ रही है। पश्चिम यूपी में 2022 के चुनावों में सपा और आरएलडी ने 43 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार 136 सीटों में से 93 सीटों पर जीते थे। साल 2024 से ही अब आरएलडी भी बीजेपी के साथ आ गई है। कुल मिलाकर पश्चिम यूपी की लड़ाई में दादरी से शुरू हुआ ये चुनावी सफर आने वाले महीनों में और तेज होता दिख रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सपा अपने पुराने गढ़ों के साथ नए इलाकों में भी पकड़ बना पाएगी या फिर बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।